कक्षा 12 से। हमारी टीम ने पिछली बार भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। मैं वादा करती हूँ कि अब की बार भी हम इससे भी अच्छा करेंगे। 10 का गेम खेला था और अब की बार भी हम 17 का गेम खेलेंगे। अभी अभी जो तैयारी चल रही है वो कैसे चल रही है? बस बहुत बढ़िया चल रही है। खिलाए जी सर बहुत अच्छे खिलाते हैं हमें और बहुत अच्छा सिखाते हैं। आने वाले कल की हमारे गांव की तस्वीर है और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पढ़ाई में तो हम अव्वल है ही है, साथ में पढ़ाई के साथ में जो स्पोर्ट्स जो है वो भी, उसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय गणेश जी स्वामी के परिवार को, जिन्होंने इस प्रकार से वर्टिकल रोप यहाँ लगा करके एक अभिनव शुरुआत की थी। मेरे पीछे छोटी बहन कमलेश को आप देख सकते हैं। ये बच्चे, अभी मैं जब आया था तब ये वर्टिकल रोप पे चढ़ कर वापस उतर के एक्सरसाइज कर रही थी। एक बार चाहूँगा बहन कमलेश हैं कि वो एक बार चढ़ के दिखाएं। और मैं फिर से कहूँगा कि अपने यदि चाहते हैं कि कल की अच्छी तस्वीर बने, इसके लिए इस प्रकार के प्रयास चाहे स्कूल प्रशासन के हो या किसी और के हो किए जाने चाहिए। मैं इसी प्रकार से ये जो पूरी रो बनी हुई है, ये इस कड़ी में है कि मेरा कब इंतज़ार आए, कब बारी आए और मैं कब ऊपर चढ़ के वापस इस प्रकार के एक्सरसाइज में मेरा भी जो है मैं रोल अदा करूं। ये हमारे गांव के भावी खिलाड़ी वॉलीबॉल में अपना जोश दिखाते हुए बहुत ही बढ़िया, और इनका जोश जो है सुबह आते ही यहाँ रोज़ 1 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं। चूँकि अंडर 17 और अंडर 19 के टूर्नामेंट अभी आगामी 24 अगस्त से हो रहे हैं, तो इसके लिए भी इन बच्चों को पूरे ग्राम की तरफ से शुभकामनाएं अदा करते हैं। और एक जो बात पिछले दिनों देखी गई थी वो वास्तव में बड़ी गौर करने वाली है। मैंने देखा और पूरे गांव ने देखा कि हमारे ग्राम पंचायत के 2 बड़े भामाशाह, पहला पाबूदान सिंह जी जिन्होंने LED टीवी दी थी, उनको भी वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के लिए स्मार्ट क्लास के लिए दिया, तो ये इससे बच्चों को नवाचार मिलेगा और बच्चे जो है वो एजुकेशन में काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं भाई विकास थालोड़ के जन्मदिन पे जिस प्रकार से उसके दादाजी ने जो 75 बैग छोटे बच्चों को वितरित किए, वो मैं समझता हूँ बहुत अभिनव शुरुआत है और इस प्रकार की शुरुआत को बहुत आगे तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए विकास थालोड़ को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ में एक पूरे परिवार को उसके अच्छे भविष्य की और सुनहरा उसका आने वाला कल हो, इस शुभकामनाओं के साथ में जितने भी उसके चाहने वाले हैं या गांव के जो चाहने वाले हैं उनको भी ये बता दिया जाए कि इस प्रकार की शुरुआत को अपन भी आगे बढ़ाएं। विद्यालय विकास में किसी भी प्रकार से हैं अपना डोनेशन दें। आप इस कोर्ट के पीछे देख सकते हैं झूले लगे हुए हैं। इसके अलावा भी एक 400 मीटर का ट्रैक बहुत शानदार बना हुआ है। तो गांव के जितने भी नौनियाल है उनसे भी ये थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि इस प्रकार के ये जो ऑप्टिकल्स है इनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ खो खो का बहुत अच्छा मैदान बना हुआ है, कबड्डी का मैदान बना हुआ है, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसका इस्तेमाल करें। इस प्रकार का प्रयास हम सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। ये हमारा बास्केटबॉल ट्रैक है, आप देख सकते हैं अपनी बहन है यहाँ पर अभी ड्रिलिंग करती हुई। ये वो बास्केटबॉल ट्रैक है जिसने दर्जनों स्टेट में सिलेक्शन दिए हैं। और मैं फिर से कहूँगा, अभी हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो बच्चा स्टेट में मेडल लेके आता है उसे 1 लाख रुपए के इनाम, जो बच्चा नेशनल में मेडल लेके आता है उसे 3 लाख का इनाम। और इनाम ही नहीं, मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स भी आज कैरियर का बहुत बड़ा हिस्सा अदा करता है। तो इसी प्रकार की ड्रिलिंग आप देख के खुश हो जाइए कि आपके छोटे बच्चे जो है वो इस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं। मैं पूरे ग्राम की तरफ से इन बच्चों को शुभकामनाएं अदा करता हूं कि यह तैयारियां अपनी इसी प्रकार से पूरे जोश खरोश के साथ में जारी रखें और अपने गांव का, अपने परिवार का और अपने जितने भी शुभचिंतक हैं उनका ये नाम करें। इस प्रकार की अपेक्षाएं मैं इस बास्केटबॉल कोर्ट से और मौजी बाबा से करना चाहूँगा। धन की सर्वोच्च गति दान होती है, लेकिन इससे आगे वाला प्रश्न ये भी है कि दान कहाँ किया जाए, ये बड़ी बात होती है। आप मुझे जहाँ देख रहे हैं, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसिर के स्मार्ट क्लासरूम के कक्षा कमरे में हूँ। मेरे पीछे आप LED टीवी देख रहे हैं। ये LED टीवी
हमारी ग्राम पंचायत के रेवेन्यू गांव दौलतपुरा के बहुत बड़े भामाशाह बाबूदान सिंह जी के द्वारा दी गई है। पीछे जो आप क्लास देख रहे हैं वो कक्षा 12 है। यहाँ के बच्चे अपने सर से तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एलईडी टीवी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन सारे बच्चों की तरफ से बाबूदान सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सर आपके इस नवाचार से और आपके इस भेंट से या इस डोनेशन से बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे और इनकी आत्मा जो है वो आपको दिल से धन्यवाद देगी। मैं आपको रूबरू करवाता हूँ कक्षा 12 की मेरी छोटी बहन, क्या नाम बेटा? तनु कंवर। मैं चाहूँगा ये तनु कंवर थोड़ी सी क्लास के बारे में बताए। अभी क्लास किसकी चल रही है? इंग्लिश क्या चल रहा है? इंग्लिश का फर्स्ट लेसन। अच्छा, इससे पहले आप सर से पढ़े होंगे। हाँ। और अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आगे स्मार्ट एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्होंने एलईडी दी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन भामाशाहों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी स्कूल में हमको पढ़ने के लिए एलईडी टीवी दान किए। आदरणीय भामाशाह बाबूदान सिंह जी की इस एलईडी टीवी भेंट के ऊपर मैं आपको रूबरू करवाता हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर के प्रिंसिपल सर सोहन जी शर्मा साहब से। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूँ, अभी हाल ही में हम सब ने देखा था कि अखबार में एक न्यूज़ आई थी, एक दादाजी अपने पोते के जन्मदिन पे 75 बैग जो है वो वितरित किए थे स्कूल के छात्रों को। तो मैं चाहूँगा सर अपने थोड़ा सा विचार आप बताएं, किस प्रकार से भामाशाह है जो यहाँ तक आते हैं और हमें इन बच्चों को अपनी भेंट प्रदान करते हैं। मैं इस प्रसंग में कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में सीनियर स्कूल में एक ही भामाशाह ने, ऐसे बहुत सारे भामाशाहों ने जिन्हें आगे बढ़ करके और इस विद्यालय में सहयोग किया। उसमें हमारे जाम सिंह जी शेखावत जो अपने पिता श्री अमर सिंह जी शेखावत की याद में पूरे शेखावत परिवार की ओर से 52 टेबल स्टूल और एक एलईडी देने की घोषणा की, जो जल्दी हमारे विद्यालय में बोर्ड क्लास के लिए लग जाएगी। दूसरी बात, हमारे विद्यालय के जो भामाशाह है बाबूदान सिंह जी जो दौलतपुरा निवासी है और वर्तमान में वो मुंबई रह रहे हैं, उन्होंने अपने विद्यालय में पूर्व विद्यार्थी के नाते मैं इस विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी रहा हूँ, तो उन्होंने अपने एलईडी जो हमारी क्लास में 12 क्लास में भी चल रही है, जो आपने भी देखा इस प्रसंग में, वो उन भामाशाहों के द्वारा दी गई है। नंबर तीसरा प्रसंग ये है कि हमारे लालूराम जी थालोड़ जिन्होंने एक नवाचार किया कि अपने पोते की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1 से 5 तक सभी विद्यार्थियों को बैग वितरित किया गया है, वो भी धन्यवाद के पात्र है। और एक आज बता दूँ, आज जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारे कादिया परिवार की ओर से जिन्होंने डॉक्टर शंकर दयाल जी कादिया साहब, उनके द्वारा जो फर्नीचर दिया जा रहा है 1 से 5 तक बच्चों को बैठने के लिए, उन्होंने 51,000 रुपये दिए हैं, जो फर्नीचर हमने जयपुर से मंगवा लिया गया है। और इसके साथ में जो हमारे गांव की जो अड़कसर विकास समिति है, उनके द्वारा हमारे विद्यालय को 40,000 रुपये दिए थे, जिन्हें 20,000 प्लस समसा के द्वारा 30,000 मिला करके और 50,000 का सामान पहले मंगवा लिया और 20,000 रुपये अड़कसर विकास समिति के जो शेष बचे पैसे और 51,000 रुपये जो हमारे डॉक्टर साहब शंकर दयाल जी कादिया साहब है उनके द्वारा हमको मिले, तो 71,000 का हमने फर्नीचर वापस ले आए। तो इसका मतलब हमारे सरकारी विद्यालय में सबसे बड़ी विशेषता कि हमारे सरकारी विद्यालय में निजी विद्यालयों के समान ही हमारे विद्यालय में पहली से लेकर के और 12वीं तक के स्टूडेंट है वो चेयर और टेबल उनको उपलब्ध होगी। एकएर बड़ा भाग्य, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रसंग में कहना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर शंकरलाल जी कादिया साहब के द्वारा दी गई, उन्होंने कहा सर न तो मैं भामाशाह हूँ न मैं दानदाता हूँ, मैं इस विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हूँ और पूर्व विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने स्कूल में इस प्रकार ये सहयोग कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं अपने पूरे विद्यालय के टीम के द्वारा ये विश्वास पूरे गांव को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा विद्यालय अपने कुचामन ब्लॉक में नहीं, नागौर जिले में इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएं और एक शानदार नाम करें। लोग ये पहचान करें नक्शे में कि अड़कसर गांव का विद्यालय कहाँ है, एक बार देख के जरूर आएँ। मैं अंत में आपको ये पूरे ग्रामवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे विद्यालय में सहयोग किया गया है वो हमारे पूरी विद्यालय की टीम की ओर से पूरी विश्वास के साथ में कहता हूँ कि आपके द्वारा इस विद्या मंदिर में दिया गया एक एक पैसे का सदुपयोग होगा और आने वाली पौध को हम इस प्रकार तैयार करेंगे कि वो पौध आगे जाकर के हमारे विद्यालय में एक शानदार भामाशाह के रूप में और स्कूल के प्रति
अगाध प्रेम रहें और आगे आने वाली पीढ़ी इस प्रकार हमारा इस विद्यालय का सहयोग करें। और जो भी इस प्रकार के विद्यालय में आपने सहयोग किया है वो एक एक के पैसे का हिसाब हमारे विद्यालय में आगे ले सकते हैं। भाई आपने कहाँ इसका उपयोग किया है, सार्थक है कि नहीं है, वो आकर के अपने कोई भी ग्रामवासी से आकर के जिसको देखना चाहें, हमारी कमेटी बनी हुई है, अड़चन विकास समिति बनी हुई है, विद्यालय विकास प्रबंधन कमेटी बनी हुई है, जो भी देखना चाहें उनका विद्यालय में स्वागत है। और आकर के हर चीज़ को बिल्कुल एक बार फीडबैक लें कि वास्तव में ये केवल कहने की बात है या धरातल पे वास्तविक बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सबको धन्यवाद देता हूँ और भामा साहब का आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रकार हमारे विद्यालय को बराबर सहयोग देता रहें और हमारे विद्यालय की मॉनिटरिंग भी करें कि वास्तव में ये सही है गलत है।